मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान हैं, जिनको 16 सितंबर को एसीबी ने गिरफ्तार किया था दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितता नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोप में। लेकिन कोर्ट ने 28 सितंबर को इनको जमानत दे दी और साथ में जो ऑर्डर आया है बेल ऑर्डर, उसमें बहुत बड़ी राहत है। और उसमें यह कहा गया है कि एसीबी जो है कोई सबूत ऐसा पेश नहीं कर पाई जिससे साबित हो कि जो आरोप लग रहे हैं वो जो है कहीं साबित होते हुए दिखाई दें पहली नज़र में। अमानतुल्लाह खान मेरे साथ में। पहली बात तो पहली प्रतिक्रिया आपकी, अब एक बार फिर से आपको गिरफ्तार किया गया था और आप एक बार फिर से अब बाहर आए हैं। अब देखिए, सच्चाई की जीत हुई और पार्टी मेरी पूरे साथ खड़ी थी, सब लोग खड़े थे, लोग दुआएं कर रहे थे और सब जानते हैं, क्योंकि मेरा नेचर भी सब जानते हैं, जिनके बीच में मैं काम करता हूँ वो सब जानते हैं कि मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। और वो सामने आई चीज़ें और जिस तरह से इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे तो ये कहीं साबित नहीं कर पाए और वो कहीं स्टैंड नहीं कर पाए, इसलिए मैं आज बाहर हूँ। मैंने जो अभी ये कहा कि एक बार फिर से गिरफ्तार हुए थे आप, एक बार फिर से बाहर आए, तो उसका रेफरेंस ये था कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी लिखा है कि आपके ऊपर 24 मुकदमे जो हैं दर्ज हुए, इनमें से 20 में आप जो हैं बरी या आरोप मुक्त हो चुके हैं। तो इसका रेफरेंस ये था कि अब 4 केस आपके ऊपर और बचे हुए हैं, ज़्यादातर में आप बरी या आरोप मुक्त हो चुके हैं। बिल्कुल। देखिए, ये ज़बरदस्ती मेरे ऊपर मुकदमे करते हैं। हाँ। ये ढूंढते हैं, कोई एप्लीकेशन मिले एफआईआर कर लेते हैं। 2020 का ये मुकदमा था, 2020 का अचानक मुझे ये पीछे बीसी बनाते हैं जून में, मई में, और मैं बीसी को चैलेंज करता हूँ। मतलब वो बैड कैरेक्टर। हाँ। ठीक जिस दिन मैं चैलेंज करता हूँ, मानहानि का मुकदमा करता हूँ, ठीक उसी दिन एसीबी का पहला नोटिस आता है और सडनली इतनी स्पीड बढ़ा के इल्ज़ामात ये वो। अच्छा, पीरियड है भाई, एफआईआर एक कानून है ना, जो एफआईआर जिस पीरियड के लिए आप उसी पर छानबीन करोगे उस पर नहीं कर रहे थे। बाद में क्या हुआ, पहले क्या हुआ, वक्फ बोर्ड में 2016 से लेकर 2000 आज तक क्या हुआ, ये सब की छानबीन कर रहे थे। लेकिन इन्हें कहीं कुछ नहीं मिला, कोई फैक्ट नहीं रख पाए। जो लोगों की कंप्लेनें थी ज़मीन पर, बताओ ज़मीन से यहाँ का क्या लेना देना, ओखला से यहाँ का क्या लेना देना, आपका ये प्लॉट है, आपका ये प्लॉट है, आपका ये फार्म हाउस है, आपका ये यहाँ है, आपकी ये बिल्डिंग बननी। मैंने कहा कोई भी बनना हो आप प्रूफ तो करो, किसी से जाकर तो पूछो। वहाँ जाते थे, वो कहते थे अमानतुल्लाह का ये है ही नहीं, अमानतुल्लाह का ये क्या मतलब। मेरे गांव पहुँच गए, वहाँ पूछ रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा बंगला बनाया। कहने लगे वो खाली ज़मीन पड़ी है, वहाँ बंगला भी नहीं है। कहने लगे यहाँ तो बताया था, मैं कहने लगे यहाँ है ही नहीं। एक जो आप पे आरोप लगा वो ये था कि 32 लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां दी गई, 5 आपके रिश्तेदार थे, 27 आपकी विधानसभा के थे। कोर्ट ने इसमें ये पाया है कि कोई सबूत जो है एसीबी ऐसा पेश नहीं कर पाई जिससे ये लगे कि रिश्वत देकर ये नौकरी दी गई हो, या वो जॉब के लिए क्वालिफाइड ना हो, या ये जो है काम ना करते हो और इनको तनख्वाह दी जा रही हो। ये तो कोर्ट ने कहा है, आपका क्या इस बारे में पक्ष था? अब देखिए, कॉन्टैक्ट की बुनियाद पर 2016 में मुझ पर एक सीबीआई ने एफआईआर की थी। उसमें एक जो उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने माना था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को 125 लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि नया लीज रूल आया 2014 में, जिसमें है कि पुरानी किराएदारियों को सबको आपको बदलना है। हमारे सर्वे नहीं हो पाते थे, हमारे जो केस हम लूज़ करते थे, प्रॉपर्टियों पे कब्जे होते थे, वो नहीं, तो उस बुनियाद पर हमें ज़रूरत थी और हमने वो रखा। और मैंने नहीं रखा वो, अच्छा, वो बोर्ड ने रखा। बोर्ड ने महसूस किया कि ज़रूरत है तो कॉन्ट्रैक्ट पर रखने का फैसला हुआ। और जो वक्फ बोर्ड की अपनी इनकम है, यानी कि ग्रांट नहीं, हाँ, जो अपनी इनकम है, जो जिसको इख्तियार खर्च करने का इख्तियार जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड का अपना है, हाँ, जो उसने उससे पैसा दिया, क्योंकि वो वहीं से इनकम कमा कर लाए और वहीं उन्होंने वहीं से उनकी सैलरी दी गई। और भी बहुत सारे फलाह बहबूद के काम हुए, लोगों की मदद हुई, फीसें जमा हुई। तो ये सब हमने वहीं से किया, ये हमने उसमें किया। और मैंने नहीं, एक रिक्रूटमेंट कमेटी बनाई थी, रिक्रूटमेंट कमेटी ने रिकमेंड किया और उनके इंटरव्यू की बुनियाद पर, मार्किंग की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए लोगों को रखा, हमने रखा कॉन्ट्रैक्ट पर। और जो कानून है जिसका ये हवाला दे रहे थे कि सेक्शन 24 का, वो परमानेंट स्टाफ के लिए है। अब से पहले जब कोर्ट ने पूछा कि भाई ये बताओ, जो अब से पहले 95 के बाद जो लोग रखे गए वो कैसे रखे गए, कहने लगे वो भी साहब इसी प्रोसेस से रखे गए। तो फिर वो कैसे रख लिए गए और वो परमानेंट कैसे कर दिए गए? उनको ग्रांट से बगैर फाइनेंशियल अप्रूवल के, मैंने पता किया अभी पीछे कि भाई क्या इनकी जो आप पैसा दे रहे हो ग्रांट से, इनकी फाइनेंशियल अप्रूवल है? तो मुझे पाया गया कि वो जो 24 लोग परमानेंट कर दिए गए, उनकी कोई फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं है, फिर भी आप ग्रांट से दे रहे हो। तो जाँच तो वो होनी चाहिए ना, जाँच आप ये वाली कर रहे हो। जो इंटरव्यू दिए गए, जिसमें अखबार में ऐड दिया गया, जिसकी एक रिक्रूटमेंट कमेटी बनाई गई, रिक्रूटमेंट कमेटी काबिल लोगों की बनाई गई, उन्होंने काबिलियत की बुनियाद पर बगैर पैसा लिए उनको कहा गया। इन्होंने सबसे पूछा, एक आदमी को बुलाया, कहा कि आप जो है बता दो। भाई जब लिया ही नहीं कुछ तो बेचारा कैसे कह देगा? जो 18,000, 20,000, 22,000 रुपया पर एक क्वालिफाइड इंजीनियर जो काम कर रहा है, वो मुझे 18,000 में बेचारा मुझे क्या दे देगा? वो अगर जा रहा है तो चेक से उनके अकाउंट में जा रहा है। हाँ, ये कोर्ट ने पाया। एक कोर्ट ने ये भी पाया, आरोप ये था आपके ऊपर कि
आपने जो है सस्ते में वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है वो किराए पर दे दी, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हो गया। लेकिन कोर्ट ने पाया कि सरकारी खजाने को कोई नुकसान जो है पहली नज़र में होता हुआ कोर्ट को नहीं दिखा है। इस मामले में एसीबी पे क्या कहेंगे आप कि जिस तरह से आपको उन्होंने जांच की और आपको गिरफ्तार किया और कोर्ट ने पाया कोई सबूत ही ऐसा वो पेश नहीं कर पाए? देखिए, एसीबी की जिम्मेदारी बनती थी कि जैसे मुझे पहली बार बुलाया था, छानबीन करते, जांच करते, मुझसे पूछते, फिर फैक्ट तलाश करते। खाली से ऐसे ही आप बदनाम करने के लिए या कंप्लेनों पर या ऊपर के दबाव पर अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसी चीज़ें ठीक नहीं हैं। ऊपर का दबाव किसका? अब ये तो वही बता सकते हैं भाई, मुझसे तो क्या ऐसी मजबूरी थी कि मैं आ रहा हूँ पहली बार और मुझसे हमारी तो ये कहते हैं आप, मैं इन्वेस्टिगेशन पर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आप इन्वेस्टिगेट अगर कर रहे हो तो मैं वहाँ आपको जो है वो मदद नहीं कर रहा हूँ या हेल्प नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं था। आप यहाँ आए और मेरे घरों पर छापा मारना आपने शुरू कर दिया और बताया कि साहब आपके घर से 25 लाख रुपया और 2 पिस्टल मिले। मैंने कहा मेरे घर में तो कील भी नहीं है, मेरे घर में 50,000 रुपये ज़रूर ड्रॉअर में रखे हैं। तो वो आकर मुझे एसीपी ने बताया और जब वो वहाँ से खबरें चलना शुरू हो गई कि अमानतुल्लाह के घर से ये मिला, ये मिला, ये मिला, लेकिन जब वो एसीपी वहाँ से निकल रहे थे उनसे पूछा कि बताओ भाई क्या मिला, लिख कर देकर जाओ क्या मिला। तो वो जाते वक्त ये कह करके कि जब हमें कुछ मिला ही नहीं तो हम लिख कर क्या दें। वो बाकायदा रिकॉर्ड हुआ। तो मेरे घर पे इनको कुछ नहीं मिला, मेरे 2 घर ये गए, वहाँ कुछ नहीं मिला इनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।